राम राम भाई। आइए सुनते हैं एक सुंदर सी कथा जगन्नाथ महाराज की। एक समय की बात है ये जगन्नाथ मंदिर में है एक ब्राह्मण सुबह पूजा करने के लिए आया तो हो उसने है भगवान के है मुख पर है चावल और है का दाना और है देखा लगा हुआ है तो वह बिल्कुल ताज़ा था। वह बहुत ही यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया है कि है यह कैसे हो सकता है। यह तो हो खिचड़ी का दाना है दवा और मंदिर के द्वार भी बंद थे। तो वह पंडित है भागा भागा राजा के पास आया। राजा उस समय प्रजा से मंत्रियों से कुछ बातें कर रहे थे। तो राजा बोला पंडित जी क्या बात हुई आज आप तो यहाँ क्यों हो आए हो, क्या बात है। बोले कि है बात है चिंता की भी है और है आश्चर्य की भी है। मंदिर के है गेट बंद थे है मगर भगवान के मुख पर है खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं। तो हो यह या तो हो प्रभु की ही कुछ लीला है। फिर वह राजा भी है चिंतित हो गया है और है सोचने लगा फिर बोला कि है मंदिर के है पैरे और बढ़ा दीजिए और है वहाँ सख्त से सख्त पैरा दीजिए। पता लगाइए कि वही सुबह है इतनी जल्दी है कौन भोग लगा के जाता है। यह था भोग कर्माबाई का जो कि है जगन्नाथ की है माता बन चुकी थी। यह एक है राजस्थान का की कहानी है। तो उसके माता पिता शहर में कहीं बाहर जा रहे थे तो हो न कर्माबाई से बोले बेटी है हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और है तुम है भगवान को हो न लाकर है और उसे है भोग लगा देना और है भोग लगाने से पहले है के बाद ही तुम खाना भोग लगाए बगैर तुमने है अपने है मुख में एक दाना भी नहीं डालना है। तो कर्माबाई बोली ठीक है पिताजी आप जाओ मैं अच्छे से है भगवान की है देख रेख करूँगी। तो वह न उसके माता पिता गाड़ी में बैठकर है चले गए और है कर्मा ने है खिचड़ी बनाई और है कि उसमें है कुछ है घी डाल दिया और है खिचड़ी में है गुड़ डाल दिया है और छोटे से कृष्ण गोपाल की है मूर्ति के आगे है रख कर बोली है प्रभु आप भोग लगाओ तब तक मैं गाय को हो चारा देकर आती हूँ। वह गाय को हो चारा देकर है और कुछ काम कर कर आई तो हो खिचड़ी ऐसे ही रखी हुई थी। फिर है वह बोली कि यह क्या भगवान आपने अभी तक है भोग नहीं लगाया, क्या खिचड़ी स्वाद नहीं बनी या खिचड़ी में गुड़ कम है। उसने है फिर है थोड़ा गुड़ और डाल दिया और बोली आप तो हो आप है खा लो तब तक मैं है बचा हुआ काम करके आती हूँ। फिर वह चली गई है तो हो सुबह से शाम हो गई है उसका वह खिचड़ी ऐसी ही रखी थी। फिर वह वहाँ बैठ कर भगवान के सामने और रोने लगी है। बोली क्या मेरे है खिचड़ी में है कोई कमी रह गई या मीठा कम हो गया अगर बापा बोल कर गए थे भगवान को हो भोग लगा कर ही तुम खाना वरना उसके है बाद ही खाना तुमने तो आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी ऐसे ही है भूखी बैठी रहूँगी। फिर है वह रोने लगी है उसके है आंसू हो और निष्ठा इतनी ही गहरी थी कि है पत्थर को भी है पिघला दे। तो है उसकी निष्ठा और है भाव देखकर है भगवान है छोटे से है बालक का रूप धारण करके आए और बोले कि है आप पर्दा कर दो हो और है मैं भोग लगाऊंगा। तो कर्मा बोली प्रभु यह बात तो आप है पहले ही बोल देते, मैं सुबह से है भूखी हूँ मैं व्रत नहीं करती। तो फिर उसने है पर्दा कर दिया और उस बालक ने है सो पूरी खिचड़ी को खा लिया। तो यह सब करते करते है वह कर्माबाई है बूढ़ी हो गई और है वह खिचड़ी बना रही थी। उधर एक साइड से है एक ऋषि आए और बोले है तुम है क्या कर रहे हो। बोले कि मैं है अपने लल्ला के लिए है खिचड़ी बना रही हूँ। बोले कि है मूर्ख औरत तुम्हें नहीं पता है पहले है स्नान करते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं उसके बाद भोग है बनाया जाता है, आज के बाद तुम ऐसे करना। बोले कि है मेरा बेटा है बहुत छोटा है और
और है वह भूख से है जल्दी लगती है, इसलिए है मैं पहले है खाना बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ और उस नहीं तो हो नहाने धोने में है और पूजा पाठ करने में है बहुत है टाइम लग जाएगा, मेरा लल्ला भूखा रह जाएगा। तो हुआ है बोला ना तुम है मूर्ख हो, यह ऐसी है बासी और काली खिचड़ी है भगवान को अर्पित नहीं की जाती, तुम्हें महापाप लगेगा। फिर ऋषि की बात सुनकर है वह फिर खिचड़ी है ऋषि के जाने के बाद में वह नन्हा सा बालक भागता हुआ आया और बोला माँ खिचड़ी बन गई है, मुझे बहुत भूख लगी है, खिचड़ी दो। बोला वह बोली है बेटा खिचड़ी बन गई है, चलो हो मैं है तुम्हारे लिए है परोस देती हूँ। वह उसने है खिचड़ी परोस दी है तो वह खाने लगा तो बोला माँ आज है खिचड़ी में वह स्वाद नहीं है, क्या बात है आप है इतनी चिंता में क्यों हो। बोले है कि है कल से है तुम्हें खाना लेट खाना पड़ेगा, क्योंकि है नहा धोकर ही है मैं भोग बनाऊंगी। फिर उसने राजा ने है के सपने में आया कि है तुम्हारे है ऋषि के है कहने पर के कारण मैं भूखा रह जाता हूँ और है मेरी माँ कर्मा है मैं है उसके हाथ का बना हुआ खाना खाने जाता हूँ। राजा बहुत ही है एकदम आश्चर्य से उठा और उसके है शरीर पर पसीना था, तो वह घोड़ों को और है अर्थों को लेकर निकल पड़ा और कर्मा कहा के है पास ढूंढता हुआ गया। तो वहाँ जाकर देखा है तो वह खिचड़ी बना रही थी और बोली है कि वह ब्राह्मण भी है राजा के साथ था। तो वह खिचड़ी फिर छोटा बालक दौड़ता हुआ आया, माँ आप खिचड़ी बन गई है, मैं है मुझे बहुत भूख लगी है। बोली है ठीक है बेटा मैं अभी है खाना डाल देती हूँ, आप जिमो। तो फिर कुछ देर बाद वह ऋषि भी आ गया। तो राजा बोला राजा से बोला महाराज आप यहाँ इस तो औरत के पास इसकी कुटिया में आप क्या करने आए हो। बोले कि हे मूर्ख ऋषि है तुम्हारे कारण मेरे भगवान भूखे रह गए, यह और कोई नहीं, यह है भगवान है जगन्नाथ की है माता है और है यह आपने है इसको हो अपने नियम में बांध दिया और है इसको मेरे भगवान को भूखा रख दिया। फिर है ऋषि है यह बात सुनकर है कर्मा के है पैरों में है गिर पड़ा और बोला हे देवी है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था मैं तो खाली है ग्रंथ पढ़े थे है, मैंने नहीं पता था कि भी माँ का प्यार है इतना बड़ा है और प्यार से बढ़कर है कोई चीज़ नहीं होती। फिर कर्मा बोली है नहीं महाराज है ऐसी कोई बात नहीं है, आप रहने दो। यह फिर वह कर्मा बाई है बहुत बूढ़ी हो गई थी और चारपाई पर लेटी हुई थी। ये है तो उस समय वह लड़का उसके पास बैठा था। तो कर्मा बोली बेटा मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे है शरीर में है अभी जान नहीं बची, मैं है आपके लिए खिचड़ी कैसे बनाऊंगी। तो वह लड़का बोला नहीं माता मैं आपके है वो लेने आया हूँ और है अब है तुम्हें है मेरे लिए है कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसने है धीरे से है मुस्कुरा कर आँखें बंद कर ली है तो उसके है प्राण पखेरु उड़ गए। फिर राजा के सपने में है जगन्नाथ जी है आए और बोले वह रो रहे थे तो राजा से बोले आज मेरी है माता मर गई है, अब मुझे इतने प्यार से है खिचड़ी कौन है खिलाएगा। फिर है राजा ने है चौंक कर उठा और है देखा सभी है गाँव वालों को राज्य के है सभी आदमियों को इकट्ठा किया और बोला भगवान जगन्नाथ के लिए है 56 भोग बनेंगे हैं, मगर पहले कर्मा बाई है उसकी माँ की है खिचड़ी का ही भोग लगेगा, वही खिचड़ी है खिलाई जाएगी। यह जगन्नाथ की है कथा है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हो जगन महाराज की है, जय हो सच्चे दरबार की।